अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग जीएनएम और उसके अलावा बी फार्मा डी फार्मा के जो एडमिशन्स होंगे वो विदाउट जेके बोपी भी होंगे। इसके हवाले से ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन भी आ गई थी जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दी थी, लेकिन यहाँ पे इसके हवाले से बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के कि इस बार हमें बोपी देना कंपलसरी रहेगा या विदाउट बोपी भी जो है वो हम किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को एक्सेस है खुद से एडमिशन करने का। इस बीच मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस से कंफर्मेशन इसके हवाले से ली, तो क्या कंफर्मेशन हमें मिली है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के जो एडमिशन्स हैं उनका क्राइटेरिया अलग होता है, बी फार्मा और डी फार्मा के जो एडमिशन्स हैं उनका क्राइटेरिया यहाँ पे अलग होता है। इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस को खुद से एक्सेस दिया गया है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वो खुद से भी यहाँ पे एडमिशन दे सकते हैं। उस ऑर्डर को अगर हम देखें, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पहले जम्मू कश्मीर में जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, प्रोफेशनल के, मेडिकल के, उसमें जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो जेके बोबी करेगी। ठीक, जब जेके बोबी अपने सारे राउंडर्स काउंसलिंग के कंप्लीट कर देगी, चाहे 1 राउंड करें, चाहे 2 राउंड करें, चाहे 3 राउंड करें, चाहे 4 राउंड करें, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर सीट्स होंगी या जो सीट्स बची हुई होंगी उनमें कॉलेजेस को खुद से एक्सेस दिया गया है एडमिशन करने का। लेकिन यही याद रखना, पहले बोपी की काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनमें कॉलेज वाले खुद से देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही वो आपको खुद से एडमिशन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ कॉलेजेस से मैंने कंफर्मेशन इसके हवाले से ली कि आप लोग किस तरह से एडमिशन दे दोगे, तो उन्होंने जो है वो वहाँ से क्लियर कहा कि हम बच्चों को जो है वो जब बोपी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएंगी, जो लेफ्ट ओवर सीट्स हमारे पास बचेंगी, तो हम वो स्टूडेंट्स को 12th के मार्क्स के बेस पे दे देंगे। लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में स्टूडेंट जो है वो बोपी इंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपको जो है वो बोपी का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ होना चाहिए। फिर अगर आपको बोपी के थ्रू एडमिशन ना भी मिला, अगर आपका स्कोर कम आ गया हो, आपका 20 स्कोर है, 25 है, 10 है, 15 है या 30 स्कोर है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे कि बच्चों को हम 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट बना के उनको हम एडमिशन कर देंगे। जब बोपी अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करेगी, हम सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे, बच्चों को हम कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने को, फिर चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रखें या ऑनलाइन अपने कॉलेज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन रखें, तो आप लोगों को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, बोपी का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए आपको, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे, अब की बार आप कहीं पे भी जाओ बीएससी नर्सिंग के लिए, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। लास्ट ईयर ही जो है वो आईएनसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जितने भी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनको एग्ज़ाम विदाउट एंट्रेंस जो है वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं देना है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया की जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलता है, चाहे वो सिलेबस हो चाहे वो एग्ज़ाम हो। तो उन्होंने क्लियर किया। इस बार पंजाब में भी जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उन्होंने भी जो है वो स्टेट लेवल एंट्रेंस कंडक्ट किया, उसी के बेस पे बच्चों को या बाहर के भी जो बच्चे थे उनको जो है वो उसी एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन दिया है। तो सेम जम्मू कश्मीर में भी रहेगा। अगर आपने बोपी का एंट्रेंस दिया है, उसके बाद अगर आपका बोपी में स्कोर कम आ रहा है, आपका 30 आ रहा है, 25 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो फिर अगर आपको सीट नहीं मिलती है बोपी की काउंसलिंग के थ्रू, उसके बाद आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज में अप्रोच कर सकते हैं, या प्राइवेट कॉलेज वाले जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसमें रजिस्ट्रेशन या जो भी क्राइटेरिया उनका होगा उसको फॉलो करके जो वो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो फिर आपको सीट वगैरह भी जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रोसीजर करना है। लेकिन जो बच्चे आप बोल रहे थे कि हम बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज का करेंगे, वैसी गलती नहीं करना। बोपी नर्सिंग की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जो ही आ जाएगी आप उसमें पार्टिसिपेट करना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। उसके बाद अगर आपकी सीट वहाँ पर न मिल जाती है तो देन जो सीटें बचेंगी आप उनके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी सीट आसानी से वो वहाँ पर दे देंगे। लेकिन अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो शायद फार्मेसी में बीएससी बोपी का एंट्रेंस देना कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि फार्मा में जो है वो एडमिशन्स 12th की मार्क्स के बेस पे भी मिलती है। हालांकि फार्मेसी कॉलेज से मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं ली, क्योंकि फार्मेसी में उतने ज़्यादा बच्चे जाते नहीं, उसके ऑलरेडी 3-4 राउंड काउंसलिंग के उन्होंने कर भी दिए, तो उसमें ज़्यादा कुछ सीटें बची भी नहीं होंगी। तो उसमें मेरे ख्याल से जिन जिन बच्चों को बी फार्म डी फार्म में एडमिशन लेना था उनने तो सबने ले ही लिया। लेकिन बात होती है बीएससी नर्सिंग की, जिसमें सीटें भी काफ़ी ज़्यादा बचती हैं और बच्चे भी लगभग 20-22 हज़ार होते हैं, तो इसलिए मैंने नर्सिंग के कॉलेज से कंफर्मेशन ले ली। फिलहाल जो कॉलेज की कंफर्मेशन थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, बाकी फिर आप खुद भी प्राइवेट कॉलेज में अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो दे देंगे भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे, क्योंकि अगर ज़्यादा सीटें बची होंगी तो वो उस टाइम आप उनके साथ बात वगैरह करके तो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैंने आपको समझा दी। बाकी जब वो टाइम आ जाएगा, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उस टाइम अच्छी तरह से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वो सारा कुछ आपको समझाएंगे कैसा है क्या कुछ है, सब कुछ समझा दिया जाएगा आपको। फिलहाल के लिए आप रफली आइडिया समझ के रख लो जो मैंने समझा दिया। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।